अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोली सद्गुरु भगवान की जय। रघुपति के चरित्र अपारा और कामति मोरी निरत संसारा। निज कवित के लागनी का और सरस होई अथवा तिथि का। तो जो बालक कहा तो सारी बाता सुनहि मुदित मन विदुआरु माता। श्यामी आई सज्जन मोर मिठाई और सुनी है बाल वचन मान लाई। निज जान जानी स्नेह समेता बैठी शांत हो सुनहु सचेता। राम अमित गुण सागरा साखी पावै कोय। संतन सन जस कछ सुन्यो तुम्हें सुनाऊं छोय। राम कृपा ते मिलयस हम सब का सत्संग और सावधान हुई सुनो अब मानस कथा प्रसंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आत्मीय सज्जनों एवं देवियों, आज से मानस योग साधना के प्रकरण पर चर्चा करेंगे। ये रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण के लिए अपनी विनय पत्रिका में जो स्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है, मोह दस मौल तद्भ्रात अहंकार। मोह ही रावण है और तद्भ्रात अर्थात उसका भाई कुंभकर्ण ये क्या है? अहंकार है। मोह तद्भ्रात मोह दस मौल तद्भ्रात अहंकार, उसका भाई अहंकार है। कुंभकर्ण अहंकार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। और ये मोह जो है, ये मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये सारी व्याधियों का मूल है। शरीर में रोग, इंद्रियों में थकावट, मन में चिंता, बुद्धि में भय, अपमान और अंग में वियोग। ये सारे जो है दुर्गुण जो हैं शरीर में कहाँ से आते हैं? ये मोह के कारण ही होता है। मोह यदि है तो इन सब परिस्थितियों से आपको गुजरना ही पड़ेगा। और इस प्रकार से ये रावण जो है आपके शरीर के पांचों स्तरों पर उपस्थित है। शरीर में वो मल के रूप में है। मल यदि टिक गया है तो रोग आएगा ही आएगा। और वो रुलाता है क्योंकि रुद्र धातु से बना है। और उसने वरदान क्या मांगा था? हम काहू के मरई न मारे बानर मनुष्य जात द्विबारे। बानर कौन? विकल्पेन नरा सा बानरा, जो नर बनने की श्रेणी में सूची में लग गया है, अर्थात साधना में जुड़ गया है और वो नर बनना चाहता है। नर वही है जिसने अपने मोह को जीत लिया। मोह रूपी रावण को जिसने जीत लिया वही नर कहलाता है। बाकी सब मनुष्य कहलाते हैं। बाकी मनुष्य मोह को जिसने जीता है वही नर कहलाता है। तो नर वही कहलाएगा जो मोह रूपी रावण को जीत लेगा। इसी प्रकार से शरीर में मल है, तो मल के रूप में जब इकट्ठा हो जाता है तो वो रोग का कारण बनता है। जब रोग आता है शरीर में तो निश्चित है कि रोना ही पड़ता है। और इंद्रियों में जब थकावट या शक्तिहीनता आती है तो वो किसके कारण आती है? अम्ल के कारण आती है। अम्ल जब टिक जाता है तो निश्चित रूप से वो रुलाता ही रुलाता है। इसी प्रकार से मन में आसक्ति और चिपकन, यदि आसक्ति है, चिपकन है, तो चिंता और तनाव आएगा ही आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। चिंता और तनाव आएगा तो रोना ही पड़ेगा।
इसी प्रकार से बुद्धि में भय और अपमान लगता है। तो भय और अपमान क्यों लगता है? अहंकार के कारण लगता है। अहंकार यदि है तो भय लगेगा ही लगेगा और अपमान की अनुभूति अवश्य ही होगी। इसी प्रकार से मिथ्या अपनत्व जो है वो अहं के स्तर पर है। अहं के स्तर पर मिथ्या अपनत्व लग गया है तो निश्चित है कि एक दिन रोना ही पड़ेगा। क्यों? मिथ्या अपनत्व आपने पाल रखा है और वो व्यक्ति आपसे दूर हो गया तो आपको रोना ही पड़ेगा। इस प्रकार से ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोह जो है सारी व्याधियों का मूल यही है, मोह। और आगे तारका और उसके दो बेटे हैं। तारका को दुराशा कहा गया रामचरितमानस में। दुराशा, जहाँ से जो चीज़ मिलनी नहीं है वहाँ से पाने की आशा पाल रखना ही ये दुराशा कहलाती है। जो चीज़ तीन काल में वहाँ है नहीं वो कहाँ से मिल जाएगी आपको? लेकिन नहीं, हम आशा पाले बैठे कि ये चीज़ हमको वहाँ से मिल जाएगी। इसी प्रकार से उसके दो बेटे हैं। तारका के दो बेटे कौन हैं? मारीच और सुबाहु। सुबाहु दोष का प्रतीक है और मारीच जो है दुख का प्रतीक है। दुख को आप टाल सकते हैं थोड़ी दूर, दवा के द्वारा आपने थोड़ी देर के लिए रोग दबा दिया, क्यों? उसका नाम है दवाई। दवाई का मतलब क्या होता है? रोग को दबा देना, निर्मूल नहीं करता है। कभी निर्मूल कर भी नहीं सकती है दवाएं। कभी कोई दवाओं से कभी कोई स्वस्थ नहीं होता है। ये बिल्कुल भ्रांति है कि दवाई मतलब थोड़ी देर के लिए आपको राहत तो दे सकती है लेकिन निर्मूल नहीं करेगी कि आपको बिल्कुल शुद्ध कर दिया, ऐसा नहीं संभव है। इसलिए जो है ये दोष जो है जब तक जीवित है और दोष है उसी कारण दुख आया है। दोष से मिट जाए तो दुख आ जाए तो दोष को सबसे पहले मारीच को सागर पार भेज दिया, उसको टाल दिया थोड़ी देर के लिए। उसको मारीच को जो है बिना फर के बाण मार करके 100 योजन समुद्र के पार भेज दिया। और दोस्त अभी जीवित है तो दोस्त जब सामने आया तो उसको अग्निबाण से उसको जला करके भस्म कर दिया, अर्थात सुबाहु को अग्निबाण से उसको मार करके समाप्त कर दिया। उसके पश्चात दुख जो है वो फिर बाद में मारा जाता है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए टाल दिया जाता है। तो बाद में जब वो हिरण के रूप में आया सामने तब उसका वध किया भगवान राम ने। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की है। जीवन तो है अल्प तामे बहु सोच पोत और करीबे को है बहुत का कीजिए। पारना पुराणन को वेदहु को वंदनाएं अपाणी है अनंत चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को विधान बहु और राग है रसीले रस कौन कौन कीजिए। सब बातन की एक बात आज हम तुमको बताए जात कि जीवन जो सुधारा तो राम नाम लीजिए।